नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन एयरफोर्स के लिए जीके के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में। आप सभी जानते होंगे जीके के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हमारे आप सभी के चैनल पर आरंभ है। यदि आप इन 1000 क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जीके का 8-9 क्वेश्चन आते हैं, वो इसी 1000 क्वेश्चन की सीरीज से आते हैं। हम पहले ऑफलाइन क्लास देते थे तो तब भी 1000 क्वेश्चन की सीरीज से ही क्वेश्चन आते थे। अब डाउट है करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पर सीरीज शुरू हो चुकी है। हम 5 वीडियो अपलोड करेंगे करंट अफेयर्स की, 5 से 6 वीडियो। उसी में आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो यानी जीके और करंट अफेयर्स 8 से 9 नंबर आपको हमारे चैनल की वीडियो से मिल जाएगा। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज़ का नंबर शायद 26 या 26। 40 वीडियोज़ हम लेकर आएँगे। आज कल में ही 40 वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएँगे। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है। यदि आप इनको देख कर जाते हैं, 1000 क्वेश्चंस को करके जाते हैं, तो आप कंप्लीट जीके कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो 250 हमने कल भी बताई थी। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु बताइए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यदि किसी विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसे दूर करने के लिए क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है? तो यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यदि किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर मसला थोड़ा गर्मा जाए तो मतलब क्या फैसला होता है? तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है जिससे उस विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय हो सके। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो उत्तर नंबर सी सही है, यानी कि वे राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम बताते हैं, जैसे कि ये 82 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के अधिकतम सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये आपका डी 2। साथ के साथ आपको आंसर भी दिख रहे होंगे। ये पीडीएफ तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा है, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप प्लीज़। ठीक है ना। और अबाउट सेक्शन में यदि आप हमारे चैनल के जाएंगे तो हमारे अदर सोशल मीडिया साइट का भी लिंक आपको मिल जाएगा, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप और फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स। तो आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हम फोटोज और इमेजेस के जरिए ट्रिक के साथ आपको हम उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं? उत्तर प्रदेश से। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक कानून बन जाता है जब उसे क्या कहते हैं? जब क्या हो जाता है? जब दोनों सदनों द्वारा पारित करने पर राष्ट्रपति की संसद में प्रस्तुत विधेयक में कौन सा विधेयक धन विधेयक है? तो लोक इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाइए आप। और एक खास बात हम आपको बता दें कि चलिए पहले वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। संसद में प्रस्तुत विधेयक के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? संसद में विधेयक जो प्रस्तुत के बीच मिनिमम कितना अंतर होना चाहिए? तो ये आपका हो सकता है 6 महीने का अंतर आपको होना चाहिए। संविधान के रक्षक की भूमिका कौन निभाता है? तो संविधान के रक्षक की भूमिका हमारा सर्वोच्च न्यायालय निभाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बोबडे। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश 33 होते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल और उपराज्यपाल पर ट्रिक्स की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। अब राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितने हैं? तो आप सभी को देखिए और कौन सा कथन सत्य है आप बताइए। इसका उत्तर नंबर ए। वह विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम 1/3 या कम से कम 40 हो सकती है संख्या। अब देखिए, राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के अपने पद पर बने रहने की आयु बताइए। तो आयु क्या है? 65 वर्ष। भारत का शासन निम्न में से किसके संरक्षण किस कारण से संविधान द्वारा केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
कौन सा कथन सत्य है? जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सा अनुच्छेद 31 अक्टूबर 2019 से हट गया? इस क्वेश्चन को यदि आप याद करके ना गए तो समझिए कुछ भी याद करके ना गए। 370 अनुच्छेद 370 जो है 31 अक्टूबर 2019 से हट गया और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा है 96 नंबर का क्वेश्चन, आप स्पेशल करके लिख लीजिए। इस बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रखा है। हम फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट, यह क्वेश्चन एग्जाम में रखा है 31 अक्टूबर 2019 और D 370 अनुच्छेद। और अगर आप हमें कमेंट करके बताइएगा जिसके एग्जाम में ये आएगा जरूर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व इसलिए है, अब ये 4 ऑप्शन है, प्रस्तावना का महत्व किस लिए है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। यह संविधान के लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। राज्यों के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल उपराज्यपाल पर हमने वीडियो बनाई के सेक्शन में, प्लेलिस्ट है सब चीज़ों की। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन भी आप दिमाग में डाल लीजिए, यह क्वेश्चन करे बिना तो आप एग्जाम में ही मत जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच है लखनऊ में। तो क्वेश्चन की एंड हो चुकी है। अब हम जो चीज़ बतानी थी हम आपको बता देते हैं। देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के तरीके बताता हूँ मैं, ठीक है। जीके के लिए एक वीडियो में हम 25 को हैं, 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है। 40 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, कल तक हो जाएंगी जो बची हुई है, जिनमें आपको 1000 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जिनमें आपको 1000 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस में करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो हमने शुरू की हुई है। 5 वीडियो में लगभग आपके 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से मिलेंगे। तो टोटल आपका हो जाता है 1100। तो आप यदि एक रात 3 घंटा या 4 घंटा जग के अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप एक दिन निकाल लीजिए और 4 घंटा जग के रात को आप ये 1100 क्वेश्चन कर लीजिए। आप इन 1100 क्वेश्चन को करके जाइए, आपके 8-9 नंबर की वाई ग्रुप की जीके आपकी कंप्लीट। इनके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बिलीव करिए, एक बात बिलीव कीजिए। और दूसरा, जीके के बाद होता है क्या, एक दिन आपने इसको दिया जीके कंप्लीट करा, इसको अलग रख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दिन 5 मॉक टेस्ट मैं वाई ग्रुप के मैथ के लेकर आऊँगा और 5 मॉक टेस्ट आपके रीजनिंग के लेकर आऊँगा, ठीक है। और 1100 क्वेश्चन आपने ये कर लिए। तो उस दिन आप 5 मॉक टेस्ट मैथ के और 5 मॉक टेस्ट रीजनिंग के करना। तो दूसरे दिन का काम है, तो मैथ और रीजनिंग आपकी उससे बाहर नहीं आएगी एक भी क्वेश्चन। तो आपका 2 दिन का काम रहेगा 1100 क्वेश्चन प्लस में मैथ और रीजनिंग। तो आपके 2 दिन तो आप इसमें लगा दीजिए रागा में 2 दिन लगाने के बाद जो बाकी बचे दिन हैं उसमें हमने इंग्लिश के मॉक टेस्ट हमने अलग दूसरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं 15। अब 15 मॉक टेस्ट को करके चाहिए और 15 प्लस आपके इंग्लिश में आ जाएंगे। वोकाबुलरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन टू क्वालिफाई इन एयरफोर्स एक्स एंड वाई बोथ एग्जाम्स, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पैसिव सोल कैसे करते हो, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, कंजक्शन और एरर डिटेक्शन, सभी प्रकार की हमने जो उसमें 15 मॉक टेस्ट में आपको सभी प्रकार की चीज़ें बताई हुई है। तो एक दिन आपका इंग्लिश में लग जाएगा पूरी रात लगभग। तो आपका 3 दिन में आप ये कर लीजिए और बाकी बचे 3 दिन उसमें आप रिवीजन कीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। और जय हिंद।